गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम लोग सर्वनाम का रिवीजन करेंगे। सर्वनाम किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। जैसे राम अच्छा लड़का है और वह पढ़ने में तेज है। तो राम के बारे में पहले सेंटेंस में हम लोग बोले राम अच्छा लड़का है, पुनः मैं बोली कि वह पढ़ने में तेज है। तो राम की जगह हमने जो वह का प्रयोग किया वो सर्वनाम है। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम शब्द है यह, वह, मैं, तुम, वह, उसने, आपने, ये सारे शब्द जो है, तुम्हारा, तुम, ये सारे जो है, आपका, ये सारे सर्वनाम शब्द हैं। सर्वनाम के भेद कितने प्रकार के होते हैं? सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक और प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक सर्वनाम। सर्वप्रथम हम पुरुषवाचक सर्वनाम पढ़ेंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है? पुरुषवाचक सर्वनाम जिससे पता चले कि पुरुष जाति के बारे में पता चले, उसे हम किसी प्राणी का बोध कराए, उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसमें भी पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष जैसे मैं, स्वयं जब बोलने वाला जो होता है वो स्वयं उत्तम पुरुष है। और जिससे बात करता है, दो लोग जब आपस में बातें करते हैं तो जो बात करने वाला सामने वाला मध्यम पुरुष है और जिसके बारे में बात की जाती है वो अन्य पुरुष है। ठीक, तो पुरुषवाचक सर्वनाम जिससे किसी प्राणी का बोध हो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम है। वह, उसने, ठीक है, तुमने, मध्यम पुरुष, तुम कहे थे, तुम मध्यम पुरुष, मैं उत्तम पुरुष, ठीक है। और अन्य पुरुष किसी के बारे में बात, उसने ऐसा कहा या उसने ऐसा किया, जो हम बात करते हैं वो जो है ये अन्य पुरुष के अंतर्गत आता है। सर्वनाम का दूसरा भेद है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम किसी सर्वनाम शब्द के लिए में निश्चितता जब व्यक्त हो जाती है तो उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत जैसे यही हमारा घर है, ठीक है, तो यही जो है ये निश्चितता व्यक्त कर रहा है कि यही हमारा घर है। या आप एक उदाहरण है, देखिए कि जैसे उसी ने मेरी पुस्तक ली, उसी ने, तो जो किसके बारे में बता रहा है? उसी के बारे, उसी ने कहा था, उसने, तो ये निश्चितता व्यक्त की जा रही कि उसी ने किसी व्यक्ति को या लड़की को या लड़का को किसी को दिखा के बताया जा रहा कि उसी ने ये काम किया था। नेक्स्ट है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिससे कि निश्चितता का बोध ना हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे लगता है किसी ने मेरा पेन ले लिया, किसी ने, हो सकता हो मेरी फ्रेंड ली हो सकता हो कहीं गिर गया हो, खो गई हो, किसी ने लिया ना हो सकता है मेरा छोटा भाई बहन ले लिया हो, ठीक है, हो सकता हो घर में मैं छोड़ के आ गया हूँ। तो अगर स्कूल में हम ढूंढ रहे हैं तो किसी ने मेरी पेन ले ली है, ये अनिश्चितता व्यक्त कर रहा है, ये निश्चय नहीं है पेन की स्कूल में ही किसी ने ली। तो यहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है, जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु का बोध ना कराएं उसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। फिर है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम जैसे जो सर्वनाम शब्द किसी व्यक्ति वस्तु विशेष आदि के बारे में प्रश्न का बोध कराए उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे एक उदाहरण है कि आज कौन आया था, ठीक है, तुम कहाँ जा रहे हो, पिताजी कहाँ थे। तो यहाँ जो प्रश्न कर रहे हैं कि पिताजी कहाँ थे, तुम कब जा रहे हो, तो ये जो प्रश्न किया जा रहा है ये प्रश्नवाचक सर्वनाम के बारे में बता रहा है। ठीक, तो यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है वाक्य में, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। फिर संबंधवाचक सर्वनाम क्या होता है? कुछ सर्वनाम ऐसे होते हैं जो प्रधान उपवाक्य पर दूसरा वाक्य आश्रित रहता है, संबंध बताता है, उसे हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो पुस्तक पिता ने दिलवाई वह लाओ। तो ये जो हम जो बोल रहे हैं, जो
वही पुस्तक लाओ जो पिता ने दिलवाई। तो यहाँ पर संबंधवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट है निजवाचक सर्वनाम। निज मतलब होता है अपना। जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग स्वयं के लिए किया जाता है उसे हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं अपना गृह कार्य स्वयं कर लूँगा या खुद से कर लूँगा। तो यहाँ पर स्वयं या खुद से ये जो शब्द है ये निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। तो बच्चों हम लोग देखें कि सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ठीक, और बाकी सर्वनाम को हमने एक्सप्लेन किया विद एग्जाम्पल। आपको एग्जाम में डिफिनेशन आएगी परिभाषा लिखने के लिए कि निश्चयवाचक सर्वनाम है जिस सर्वनाम शब्द से किसी व्यक्ति वस्तु विशेष का निश्चित बोध न हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, जैसे मेरा पेन किसी ने ले लिया, मैंने पैसा कहीं रख दिया। तो ये जो है ये अनिश्चितता व्यक्त कर रहा है, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो जब भी एग्जाम में आएगा, प्रश्न आएगा, तो आप प्रश्न के उत्तर के साथ साथ उदाहरण सहित लिखेंगे प्रश्न का उत्तर, तभी कंप्लीट होगा। ठीक है, आंसर में एग्जाम्पल जरूर देना। बच्चों अब देखो अभ्यास के प्रश्नों में फिर से हम लोग देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 पेज नंबर 86 में निम्नलिखित वाक्यों में सर्वनाम शब्द रेखांकित करके दिए गए रिक्त स्थान के भेद का नाम लिखिए। ठीक, हे ईश्वर तुम ही धरती पर होने वाले अंधकार के संहारक हो। हे ईश्वर तुम ही किसके बारे में बोला जा रहा है? हे ईश्वर कोई स्वयं से कह रहा है कि तुम ही धरती पर होने वाले अंधकार के सहायक हो। तो तुम जो है मध्यम पुरुष है। ठीक है, ईश्वर के बारे में बोल रहा है। उसे घट में राम के दर्शन करने थे। घट उसे यानी अन्य पुरुष, किसी की बात हो रही है तो यहाँ पर ये अन्य पुरुष है। नेक्स्ट, प्यारे तुम नहीं जानते कि तुम्हारे पंख अब भी कमजोर हैं। तो प्यारे तुम नहीं जानते, तुम किसी के बात से बोल रहा है सामने वाले से, तो यहाँ ये मध्यम पुरुष होगा। वह बोली मैं पल भर में लौट आऊंगी, वह बोली अन्य पुरुष। ठीक है, वह बोली वह अन्य पुरुष। 10 बजे के करीब हम वहां पहुंचे, हम उत्तम पुरुष। 10 बजे के करीब हम वहां पहुंचे। कहीं से हम एक मोटर आती दिखाई दी। कहीं से एक मोटर आती दिखाई दी। कहीं मतलब अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक, कहीं से दिखाई दी। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर भी 10 बजे के करीब हम पहुंचे, तो 10 बजे के करीब या निश्चितता यहाँ नहीं व्यक्त की गई है। अरे यही तो हम कल भी आए थे। यही तो निश्चयवाचक सर्वनाम, यही कोई जगह का बता रहा है तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम। यही तो, फ्रिज में देखो कुछ तो खाने को मिले, कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अंडरलाइन करेंगे और लिखेंगे। जिसकी लाठी उसकी भैंस, संबंधवाचक सर्वनाम। जो समय का महत्व समझता है वही दुनिया में उन्नति करता है। पहले वाक्य दूसरा डिपेंड है, तो यहाँ पर संबंधवाचक सर्वनाम होगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में जहाँ उचित है वहाँ सर्वनाम का उचित रूप लिखकर वाक्य पुनः लिखिए। महेश की बहन के साथ आगरा गया। महेश की नहीं, महेश अपनी बहन के साथ आगरा गया। महेश की जगह अपनी लिख देंगे। अब महेश अपनी बहन के साथ आगरा गया। वाक्य पुनः लिखिए, आप यही लिखेंगे कि महेश अपनी बहन के साथ आगरा गया। ऋतिक ने कहा जादू ऋतिक का मित्र है, मैं जादू को नहीं जाने दूंगा। तो लिखेंगे ऋतिक ने कहा जादू ऋतिक का मित्र नहीं, मेरा मित्र है। सर्वनाम शब्दों वहाँ लिखेंगे। ऋतिक ने कहा जादू मेरा मित्र है, मैं जादू को नहीं जाने दूंगा। मेरा, ठीक है, दूसरा वाला जो ऋतिक वहाँ मेरा।
प्रकाश झा ने अजय देवगन को लेकर प्रकाश झा की नई फिल्म प्रारंभ की। तो प्रकाश झा ने अजय देवगन को लेकर अपनी नई फिल्म आरंभ की। अपनी। पिता ने महेश से पूछा, महेश हर दूसरे दिन विद्यालय से छुट्टी क्यों ले लेता है? तो क्या लिखेंगे? पिता ने महेश से पूछा, तुम हर दूसरे दिन विद्यालय से छुट्टी क्यों ले लेते? ठीक है। या पिता ने महेश से पूछा कि वह हर दूसरे दिन विद्यालय से वह छुट्टी क्यों ले लेता है। नेक्स्ट, कृतिका ने कहा कृतिका के पिता के साथ बेंगलोर जा रही है। कृतिका ने कहा कि अपने पिता के साथ बेंगलोर जा रही है। कृतिका ने कहा वह अपने पहले देखिए, कृतिका ने कहा तो सही रहेगा, फिर दूसरे वाली कृतिका में वह, और थर्ड प्लेस पे जो कृतिका है वह अपने पिता के साथ बेंगलोर जा रही है। नेक्स्ट फिफ्थ देखिए, सर्वनाम शब्दों की अशुद्धियां दूर कीजिए। यहाँ सर्वनाम शब्द लिखा है लेकिन करेक्ट नहीं लिखा है। तो आर्यभट्ट अपने, पहला है क, आर्यभट्ट अपने ग्रंथ को बहुत छोटा बनाना चाहते थे। उनके विचारों को कम करने से कम शब्दों में प्रस्तुत करना चाहते थे। अपने विचारों को कम से कम, उनके की जगह क्या होगा? अपने। ठीक। मुझे, मैं लगा कि चिड़िया जरूर मर जाएगी, नहीं, मुझे लगा चिड़िया जरूर मर जाएगी। ग, तो चिड़िया तू घर बना ही लिया। तो चिड़िया तुमने घर बना ही लिया, या तुमने। मुझे आज भी वह संध्या नहीं भूलती। मुझे, मेरे को नहीं, मुझे आज भी वे की प्लेस पर वह। नेक्स्ट, अंगा, न उसने कभी अहंकार हुआ और न कोई मानसिक ग्रंथि ही बनी। न उसे कभी अहंकार हुआ और न कोई मानसिक ग्रंथि बनी। मुझे आज भी बहुत से ईमानदार दिखते हैं। मुझे, उसने एक पत्थर अपने बेटे को दिया। उसने एक पत्थर अपने बेटे को दिया या उसके बेटे को दिया, दोनों। उसने एक पत्थर उसके बेटे को दिया या अपने बेटे को दिया। यहाँ पर उसके ही करेक्ट होगा, उसने एक पत्थर उसके बेटे को दिया। जब मैं उन्हों का दुख नहीं देख सकता, मैं उन लोगों का दुख नहीं देख सकता, या मैं उन लोगों का नहीं, मैं उन्हों का मतलब उनका, ठीक है, मैं उनका दुख नहीं देख सकता, उनका। जब उनके इस जीवन से तो मौत भली, उनके इस जीवन से तो मौत भली, उन्हों के इस जीवन से तो मौत भली। तो इसकी जगह आप लिखेंगे उनके इस जीवन से तो मौत भली। मैडम, मैं चाहती हूँ कि कोई मुझे सामान्य सा सहारा भी ना दे। मैडम, हम की जगह मैं चाहती हूँ कि कोई मुझे, मेरे को की जगह क्या लिखेंगे? मेरे को करेक्ट नहीं है, मुझे सामान्य सा सहारा भी न दे। नेक्स्ट, लास्ट 6 बहुविकल्पी प्रश्न देखेंगे। उसी ने मेरी पुस्तक ली है। उसी ने यानी निश्चितता व्यक्त किया जा रहा है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम। मैं स्वयं चला जाऊंगा, स्वयं अपने लिए, खुद के लिए, तो क्या होगा? निजवाचक सर्वनाम। जिसने चुराया है वही भुगतान करेगा। दोनों वाक्य में संबंध बता रहा है, क्या होगा? संबंधवाचक सर्वनाम। कहीं से धुआं उठ रहा है, कहीं से अनिश्चयवाचक सर्वनाम। बाहर कौन खड़ा है? कौन खड़ा है? कौन खड़ा है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है, बाहर कौन खड़ा है, तो कौन जो प्रश्न पूछ रहा है, तो यहाँ प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो बच्चों, हम लोग सर्वनाम का आज रिवीजन कर लिए। आप सर्वनाम के भेद, परिभाषा और भेदों की परिभाषा उदाहरण के साथ अच्छे से तैयार करेंगे।
बच्चों आज का हम लोगों का क्लास कंप्लीट हो गया। आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे और पाठ को लर्न करेंगे। धन्यवाद।